जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ यूके से। आज हम आपसे मिलवाएंगे अपने बड़े प्यारे दोस्त मोहम्मद शकील एडवोकेट से। ये पाकिस्तान के शहर जड़ांवाला से आज यहाँ पर लंदन में मौजूद हैं और यहाँ पर ये एलएलएम में एडमिशन लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पर पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, अली भाई क्या शकील हाल भाई, क्या हाल चाल है? है? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएंगे कि आपको क्या क्या मुश्किलात देखनी पड़ी जब आपने एडमिशन लिया और लंदन तक पहुंचने में आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा? जी, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा आती हैं स्टूडेंट के लिए, ज़ाहिर बात है स्टूडेंट जब आता है तो सबसे पहले तो फ़ीस यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी मुश्किलात जो फ़ेस करनी पड़ती हैं यूके में आकर स्टूडेंट्स को, वो मोस्टली होती हैं अकोमोडेशन वगैरह की और जॉब्स की। जॉब्स वगैरह तो मिल ही जाती है, ये है स्टार्टिंग में थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है जॉब के लिए, सर्चिंग के लिए। तो दूसरा जो है अकोमोडेशन अकोमोडेशन बहुत कॉस्टली है और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी है। स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, पूरी दुनिया से यूके में आ चुके हैं स्टूडेंट, जिसकी वजह से अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा मसला है। तो ये है कि बंदा एक दूसरे के साथ शेयरिंग के साथ रहे तो ईज़िली को मैनेज हो जाता है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में जब आपने एडमिशन लिया तो आपने कौन से लैंग्वेज कोर्सेज किए थे और आप में कितने परसेंट मार्क्स थे आपके जो आपको एडमिशन मिला था, इसके बारे में बताएं जरा लोगों को। और बैंक स्टेटमेंट जो आपने शो की थी वो आपने उसमें ज़्यादा मुश्किलात तो आती हैं, तो आपने किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया था? जी, जब मैंने ये अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया था तो फैसलाबाद के ट्रू टैलेंट वाले हैं कंसल्टेंट, उनके थ्रू मैंने ये प्रोसीजर स्टार्ट किया था। तो मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स वगैरह तो नहीं थे, ना मैं इतना लायक था, तो नॉर्मल था, स्टूडेंट था। तो लैंग्वेज बहुत से कोर्सेज़ हैं, मैंने तो लैंग्वेज स्टडी किया था। लैंग्वेज स्टडी है ईज़िली आप कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे, उसको पास कर सकते थे। लेकिन अब तो यूनिवर्सिटी ने बहुत सी यूनिवर्सिटी ने इसको बैन कर दिया हुआ है लैंग्वेज सेट को। और उसके अलावा जो मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं, एक आइट्स वगैरह का कोर्स है, ल लेकिन आप ऑक्सफोर्ड का सजेस्ट कोर्स। क्या करते हैं कि आइल्स करें या लैंग्वेज सर्च? तो अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। तो आइल्स जो है ये ओवरऑल तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल है। क्या ख्याल है, आप लोगों को ये सजेस्ट करेंगे कि वो आइल्स करें? जी, अली भाई इसमें कोई शक नहीं है, ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में ये आर्ट्स वगैरह का कोर्स एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये है बहुत से स्टूडेंट मेरी तरह के भी होते हैं नालायक, जो इस तरह के आर्ट्स वगैरह को ईज़िली नहीं नहीं क्लियर कर सकते। उनके लिए ऑक्सफोर्ड वगैरह का टेस्ट है, लैंग्वेज के सेट का टेस्ट है और उसके अलावा बहुत से यूनिवर्सिटी को टेस्ट ईज़ी वे जो प्रोवाइड किए हैं यूनिवर्सिटी ने, तो उससे वो ईज़िली वो अपना कर सकते हैं क्लियर वगैरह। एक स्टूडेंट पाकिस्तान से जो आता है वो यहाँ पर लंदन में या यूके के दूसरे शहर में एवरेज जो उसको इजाज़त है, जिन 20 घंटों की जॉब करने की इजाज़त है, इन 20 घंटों में कितने पैसे वो इजीली हफ्ते के या महीने के कमा सकता है? ये तो है यूके गवर्नमेंट ने अभी जो इनिशियल स्टेप लिया है उसमें जो मिनिमम वेज कर दिया वो 10 पाउंड एंड 50 पेनीज कर दिया है। जो ये है इजीली मैनेज हो जाता है, अगर वो स्टूडेंट जॉब करते हैं रिसर्च करते हैं तो यानी कि इजीली। अगर जॉब के साथ साथ वो तालीम हासिल करें तो अपने खर्चे वो यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, सब मैनेज हो जाता है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये मैं यही मशवरा दूंगा स्टूडेंट को जो इधर यूके में आना चाहते हैं, आए, बहुत अच्छा स्टेप है ये, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो तो आप ये बताएं कि जो फैमिलीज के साथ लोग आते हैं, क्या यहाँ पर लोगों को फैमिली के साथ, यानी कि अपनी स्पाउस के साथ आना चाहिए, स्पाउस वीजे के ऊपर आना चाहिए, या पहले वो अकेला आए उसके बाद वो फैमिली को बुलाए? नहीं, फैमिली के साथ आना चाहिए, बेहतर रहता है, जो कि इंसान का एक शरीक हयात होती है, उसके साथ जो लम्हात होते हैं, जो ये अब स्टार्टिंग में थोड़ी-सी मुश्किल तो होती है अकोमोडेशन की, ये वही वो बात आ गई, अकोमोडेशन का थोड़ा-सा इश्यू बनता है, लेकिन ये स्टार्टिंग में शेयरिंग में अगर आप किसी के साथ रह लेते हैं, तो नो इश्यू, मैनेज हो तो जाते हैं आखिर काम। में लोगों को एक पैगाम दें, आपके लोग जो यूके में आना चाहते हैं, क्या उनको यूके में आने के लिए जो उनका डिसीजन है वो पूरी ताकत के साथ, पूरी बहादुरी के साथ करना चाहिए, या अभी वो कुछ लोग कंफ्यूज हैं, जाएं ना जाएं, फैसला करें ना करें? क्या आप सजेस्ट करेंगे नहीं, लोगों जो को? मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे 3 माह हो गए हैं इधर आए हुए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है अभी यूके में आना चाहिए, चांस अवेल करना चाहिए, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए आपको यूके में आने के लिए। बहुत शुक्रिया शकील भाई, ये हमारे साथ मौजूद थे शकील भाई। इन्होंने अपना जो तजिया है वो बयान किया, जो इनकी
ट्रू जो हकीकत पर मबनी जो इनकी राय थी वो आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।